नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 70 टीएमटी की नौकरी पर मंडराया खतरा, एक्सटेंड नहीं होंगी सेवाएं। सबसे बड़ा फैसला, अब आखिरी दिन नियुक्ति पर भी बर्बाद नहीं होंगे 6 महीने। प्रमोशन के इंतजार में सैकड़ों टीचर, लिस्ट ही नहीं निकाल रहा शिक्षा विभाग। चौंकाने वाला खुलासा, शिक्षण संस्थानों के नजदीक खुले पीजी में चल रहा नशे का कारोबार। वेतन नहीं मिलने पर भड़के परिवहन निगम कर्मचारी, पूरे प्रदेश में करेंगे विरोध। इनका ना वेतन बढ़ाया, ना नौकरी की गारंटी मिली। 2000 वोकेशनल टीचर पहुंचे कैबिनेट सब कमेटी के पास। कल से बारिश बर्फबारी की चेतावनी, अंधड़ चलने का अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। This bulletin is brought to you by श्री औरोबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। अब इन पर नौकरी जाने की तलवार लटकने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत हो रही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ की भर्ती के कारण टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट यानी टीएमटी की नौकरी खतरे में पड़ गई है। एनएचएम ने टीएमटी की नियुक्ति को आउटसोर्स के आधार पर 2015 से किया था। तब ये सेवा परिमल स्वास्थ्य मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से ली गई थी, लेकिन अब सीएचओ की नियुक्ति के कारण इन पदों को खाली किया जा रहा है। इससे 70 से ज्यादा टीएमटी की नौकरी जा रही है। देखते हैं क्या है पूरा मामला। स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत हो रही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ की भर्ती के कारण टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट यानी टीएमटी की नौकरी खतरे में पड़ गई है। एनएचएम ने टीएमटी की नियुक्ति आउटसोर्स के आधार पर 2015 से की थी। तब ये सेवा परिमल स्वास्थ्य मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से ली गई थी, लेकिन अब सीएचओ की नियुक्ति के कारण इन पदों को खाली किया जा रहा है। इससे 70 से ज्यादा टीएमटी की नौकरी जा रही है। इससे आशंकित ये सभी टीएमटी सोमवार को सचिवालय में आउटसोर्स कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह से मिले। इन अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें एनएचएम में आउटसोर्स पर पहले 3 साल के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद इनकी सेवाओं को आगे एक्सटेंड किया जाता रहा। अब सीएचओ की भर्ती के कारण उन्हें निकाला जा रहा है, जबकि टीएमटी पद पर जीएनएम को रखा गया था और सीएचओ को बीएससी नर्सिंग से भरा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान समारोह, प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों को नमन, समाज के हर क्षेत्र को सम्मान। हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 इन एसोसिएशन विद हिमाचल टूरिज्म एंड नेशनल हेल्थ मिशन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर। हिमाचल के गौरव का बने गवाह 12 अप्रैल को टांडा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में। सरकार ने आज जो आदेश जारी किए हैं उनसे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कार्मिक विभाग की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार अब 31 मार्च और 30 सितंबर को नियुक्ति पत्र या ऑफर लेटर जारी होने की सूरत में ऐसे कर्मचारियों को देरी से ज्वाइन करने के बावजूद 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर से रेगुलर किया जा सकेगा। कार्मिक विभाग की तरफ से ये निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी हुए हैं। हिमाचल में अब आखिरी दिन मिलने वाली नियुक्ति या ऑफर के बाद छुट्टियों या अन्य कारणों से ज्वाइन न करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को राज्य सरकार ने राहत दी है। ऐसे कर्मचारियों को अब रेगुलर होने के लिए 6 महीने का समय नष्ट नहीं करना होगा। कार्मिक विभाग की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार अब 31 मार्च और 30 सितंबर को नियुक्ति पत्र या ऑफर लेटर जारी होने की सूरत में ऐसे कर्मचारियों को देरी से ज्वाइन करने के बावजूद 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर से रेगुलर किया जा सकेगा। कार्मिक विभाग की तरफ से ये निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी हुए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में ऐसे ही निर्देश हाई कोर्ट ने भी दिए थे। ऐसे में इस देरी को अब खत्म किया जाएगा। रेगुलाइजेशन के लिए नियुक्ति या ऑफर लेटर की डेट ही ली जाएगी। ऐसा न करने की सूरत में संबंधित कर्मचारी को रेगुलर होने के लिए 6 महीने का और इंतजार करना पड़ता है। ऐसा अब नहीं होगा। ये निर्देश कार्मिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से जारी हुए हैं। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, को पावर्ड बाय राइजिंग हिमाचल। रंगा रंग ग्रैंड फिनाले 12 अप्रैल 2022 को टांडा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में शाम 5 बजे से। सेलिब्रिटी जज मानसी सहगल, फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2019। ग्रैंड फिनाले लाइव देखने के लिए लॉग इन करें www.divyhimachal.com।
अनुबंध टीजीटी नियमितीकरण सूची और टीजीटी से प्रवक्ता और हेडमास्टर पदोन्नति सूची शीघ्र जारी की जाए। 2 वर्ष अनुबंध पूर्ण करने वाले टीजीटी शिक्षक 31 मार्च से अब तक नियमितीकरण सूची जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अनुबंध टीजीटी नियमितीकरण सूची और टीजीटी से प्रवक्ता और हेडमास्टर पदोन्नति सूची शीघ्र जारी की जाए। 2 वर्ष अनुबंध पूर्ण करने वाले टीजीटी शिक्षक 31 मार्च से अब तक नियमितीकरण सूची जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और नियमितीकरण में हो रहे विलंब से नाराज हैं। अनुबंध टीजीटी ने नियमितीकरण सूची और टीजीटी से प्रवक्ता और हेडमास्टर पदोन्नति सूची को शीघ्र जारी करने की मांग की है। राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ ने प्रदेश शिक्षा सचिव व शिक्षा निदेशक से यह मांग की है। प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 जनवरी 2022 को दिए गए निर्णय में 7 अप्रैल 2022 तक डीपीसी करते हुए पदोन्नति करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया था, मगर अब तक पदोन्नति सूची जारी नहीं की गई है। हर बार एसीआर न आने की वजह बताकर पदोन्नति में विलंब किया जाता है। हालांकि ऑनलाइन एसीआर की व्यवस्था की गई थी, मगर इस सत्र में इसे शुरू नहीं किया गया। ऐसे में पिछले 3 एसीआर को आधार बनाकर टीजीटी से प्रवक्ता व हेडमास्टर पदोन्नति की जाए। प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के समीप खोले गए पीजी में नशे जैसी गतिविधियां अवैध तौर पर चल रही हैं। शिमला, सिरमौर और सोलन के विभिन्न जिलों से राज्य शिक्षण नियामक आयोग के पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं, जिस पर आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए अब इस बार त्वरित कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के समीप खोले गए पीजी में नशे जैसी गतिविधियां अवैध तौर पर चल रही हैं। शिमला, सिरमौर और सोलन के विभिन्न जिलों से राज्य शिक्षण नियामक आयोग के पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं, जिस पर आयोग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए अब इस बार त्वरित कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसमें मांग की गई है कि इन पीजी का निरीक्षण किया जाए ताकि पता चल सके कि यहाँ नशे से जुड़ी कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। आयोग के पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं, जिनमें सामने आया है कि इन पीजी में कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। मनमानी दरों पर पीजी संचालक किराया तो वसूल रहे ही हैं, लेकिन बच्चों के आने जाने की कोई समय सारणी नहीं है। आधी रात तक बच्चे पीजी से गायब रहते हैं और ड्रग्स और चरस जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि इन पीजी में नशे का रैकेट चल रहा है। ऐसे में इस बारे में प्रदेश सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है ताकि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। एचआरटीसी कर्मचारियों के साथ आखिरकार ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, ये बात समझ से परे है। एचआरटीसी कर्मचारियों का वेतन फिर से लटक गया है। महीने की 11 तारीख बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, जबकि सरकार व प्रबंधन ने दावा किया था कि महीने की 1 तारीख को कर्मचारियों को वेतन प्रदान कर दिया जाएगा। एचआरटीसी कर्मचारियों का वेतन फिर से लटक गया है। महीने की 11 तारीख बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, जबकि सरकार व प्रबंधन ने दावा किया था कि महीने की 1 तारीख को कर्मचारियों को वेतन प्रदान कर दिया जाएगा। ऐसे में अब कर्मचारियों ने एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने की ठान ली है। मंगलवार से एचआरटीसी कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर सरकार व निगम प्रबंधन का विरोध करेंगे। एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति का कहना है कि अप्रैल महीने की 11 तारीख हो गई है, परंतु एचआरटीसी के कर्मचारियों को अभी तक मासिक वेतन की अदायगी नहीं हुई है, जिससे मालूम होता है कि सरकार व निगम प्रबंधन कर्मचारियों के हक देने के लिए कितने गंभीर हैं। इसलिए समन्वय समिति ने निर्णय लिया है कि एचआरटीसी कर्मचारी 12 अप्रैल को विरोध स्वरूप काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे और दोपहर में पूरे प्रदेश में गेट मीटिंग कर अपना विरोध प्रकट करेंगे, ताकि सोई सरकार व निगम प्रबंधन को कुंभकर्णी नींद से जगाया जा सके। वोकेशनल शिक्षकों ने प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स सब कमेटी के अध्यक्ष एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को पत्र लिखा है। सोमवार को शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से भेंट भी की। उन्होंने करीब 2000 शिक्षकों के लिए हिमाचल में भी हरियाणा की तर्ज पर पॉलिसी बनाई जाने की जोरदार मांग उठाई है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों ने प्रदेश सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग की है। वोकेशनल शिक्षकों ने प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स सब कमेटी के अध्यक्ष एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को पत्र लिखा है। सोमवार को शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से भेंट भी की। 1100 स्कूलों में सेवाएं दे रहे करीब 2000 शिक्षकों के लिए हिमाचल में भी हरियाणा की तर्ज पर पॉलिसी बनाई जाए। हरियाणा में सभी आउटसोर्स पर तैनात वोकेशनल शिक्षकों को भी निगम में मर्ज किया गया है। इसके साथ ही इस राज्य में शिक्षकों का वेतन
30,500 फिक्स किया गया है और साथ ही 5% वेतन हर साल बढ़ोतरी की जाएगी। इसी तर्ज पर अब हिमाचल में भी कोई स्थायी नीति बनाने की मांग इन वोकेशनल शिक्षकों ने की है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन शिक्षकों का डाटा मांगा था, जिसमें कहा गया था यदि वोकेशनल शिक्षकों के लिए बाहरी राज्य में कोई नीति बनाई गई है तो इसे हिमाचल में भी लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इनके लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल में पिछले करीब 1.5 महीने से चल रहा ड्राई स्पेल कल से खत्म हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार से प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। अगले 4 दिन राज्य में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मैदानी व मध्य पर्वतीय जिलों में 12 और 13 अप्रैल के लिए अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में परिवर्तन आने से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिलेगी। राज्य में पिछले करीब 40 दिनों से बादलों के ना बरसने से गर्मी अपने चरम पर है। मैदानी इलाकों में जहां पारा 40 डिग्री पहुंच गया है, वहीं पहाड़ी क्षेत्र भी गर्मी से अछूते नहीं है। शिमला समेत हिल स्टेशनों पर तापमान में बढ़ोतरी जारी है। राजधानी शिमला में सोमवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। यहां अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 4 दिन यानी 15 अप्रैल तक राज्य में बादलों के बरसने का अनुमान है। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ गिरने के भी आसार हैं। 12 और 13 अप्रैल के लिए ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू व चंबा जिला के सिहुंता, चुवाड़ी व चंबा शहर में बादलों के गरजने व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा 12, 13 व 14 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। नादौन में ब्यास नदी में डूबे 2 नेपाली युवक धौला स्थित प्रोजेक्ट के पास नहाते वक्त हादसा, साथी को बचाने के प्रयास में दोनों बहे। कंडाघाट में राज्यपाल के काफिले को पास न देने पर यूपी नंबर गाड़ी का चालान, पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा। हमीरपुर में सीआरपीएफ जवान की मौत पर परिजनों ने किया थाने का घेराव, सीबीआई जांच की उठाई मांग। कांगड़ा में बंधक बनाकर विवाहिता का शारीरिक शोषण, पीड़िता ने पति ससुरालियों के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई शिकायत। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।